एडवोकेट रजनी बोध, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव जी हैं। मैं इनसे बात करूंगा। कोई बात है। मैं यहाँ से मतलब एडवोकेट रजनी बोध जी, जो कि प्रदेश सचिव, तो मैं इनसे सर बात करने जा रहा हूँ। मैम, यहाँ के बारे में थोड़ा राजनीति के बारे में थोड़ा बताइए कि जो बहुजन समाज पार्टी अशोक कुमार गौतम जी को प्रत्याशी घोषित किया है तिलक नगर विधानसभा 29 से, तो इनके बारे में बताइए। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद सबसे पहले आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। बिल्कुल। और वो दिन है जो बाबा साहब ने संविधान बना करके जब उनको 1950 में सौंपा था, और आज ही के दिन वो लागू हुआ था। यानी कि जो नियम कानून है वो सारे आज ही के दिन लागू हुए थे। तो सारे भारतवासियों को, सबको बहुत बहुत बधाई गणतंत्र दिवस की। और दूसरी बात ये है कि जैसा आपने कहा कि अशोक गौतम जी को यहाँ मान्य बहन जी के आशीर्वाद से तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में चुन करके भेजा है कि आप जाइए और तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र की जो दशा इन लोगों ने की है, उन सारी चीजों को आप उन क्षेत्रवासियों को समझाइए कि आप लोगों को किस तरीके से ठगा जा रहा है। और जिस तरीके से आपको ठगा जा रहा है, जिस तरीके का आपको लाभ लालच वगैरह ये सारी चीजें दे करके आपसे वोट लेने का जो ये काम करते हैं, इस चीज को समझाने का काम करिए, जैसे कि आने वाले समय में वो दोबारा से उनके साथ कोई ठगी ना हो, दोबारा से उनके वोट को ठगा ना जाए। इन चीजों को बताने का काम करिए। अब दूसरी बात यह है कि हमारी बहुजन जो समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी हमारी जो समाज के लोग हैं उनको मजबूत करने का काम इस प्रकार से करेगी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का, जैसा भी आपने विधायक जी से पूछा था कि आपका मैनिफेस्टो में क्या है, तो हम सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि बहुजन समाज पार्टी का सिर्फ एक ही मैनिफेस्टो है, संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराना। सिर्फ शुरू से लेकर के एंड तक सिर्फ एक ही बात शुरू से रही है। मानवर काशीराम साहब से टाइम से ये बात स्टार्ट हुई कि हमारा उद्देश्य और सिर्फ देश के अंदर पूर्ण रूप से हमारे संविधान को लागू कराना है। वो संविधान को लागू कराने की बात हम लोग क्यों इस बात पे जोर देते हैं, इस चीज का पीछे भी एक इंटेंशन है। क्योंकि संविधान ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा तंत्र है जिस तंत्र के जरिए हम लोग मजबूत होते हैं। क्योंकि उसमें हम लोगों को आगे बढ़ने के, शिक्षा से लेकर के मतलब जमीन से लेकर के आसमान तक जाने के रास्ते पूरे उसमें तय होते हैं। ये लग रहा है कि मतलब भारत के अंदर अभी पूर्ण रूप से संविधान लागू नहीं हुआ है। बिल्कुल कहीं लागू नहीं हुआ है। अगर पूर्ण रूप से लागू हो गया होता तो आज हालात ऐसे नहीं होते। आज हमारे लोगों को मुंह रखने पर लोगों को मार दिया जाता है, बहन बेटियों के साथ अन्य अत्याचार कर दिए जाते हैं, उन परिवार की दुख तकलीफ को सुना नहीं जाता, उनकी FIR तक दर्ज नहीं होती। तो ये क्या है? संविधान अगर वाकई में होता, संविधान को उन लोगों के अंदर डर होता, तो इस तरीके के हमारा जो समाज है इस पीड़ा से गुजरता ही नहीं। तो मैम, संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू कैसे होगा? कौन लागू कर सकता है इसको? तो पूर्ण रूप से लागू करने के लिए सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना वोट की ताकत। बिल्कुल। और वो ये कहते हैं ना, उसमें ये क्या नाम है, पंपलेटों पे लिखा हुआ है कि आपका जो अमूल वोट है, अमूल वोट दे करके मुझे विजयी बनाए। तो वो ये जो लाइन लिखी है ना, इस लाइन का बहुत बड़ा महत्व लाइफ में। और इस चीज को लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई ये चीज आकर क्यों लिखते, क्यों अमूल वोट क्यों लिखा जाता है? क्योंकि वो वोट ही है जो आप लोगों को राजा भी बना सकते हो, उस वोट को ना दे करके उसको रंक भी बना सकते हो। तो ये सोच हमें अपने अंदर जगानी पड़ेगी। हम लोगों को खुद को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सही है। बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी सही है या अब आम आदमी पार्टी सही है, कांग्रेस सही है, बीजेपी सही है। तो ये चीज हमारे समाज को चुनना पड़ेगा। क्योंकि हमारे समाज को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? हम लोगों को हर चीज में क्या मारपीट हम लोगों के साथ होती है, बहन बेटी के साथ अत्याचार होते हैं, हमारे साथ कानून के साथ कानून चीजें हैं उनके साथ हमारा खिलवाड़ किया जाता है, कभी हमारी सुनी नहीं जाती। तो इन सारी चीजों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी भारत देश के अंदर पार्टी है। और हम क्या, पूरा देश क्या, और देश के अदर कंट्रियां भी इस बात के लिए लोहा मानती है मान्य बहन जी का कि भाई अगर देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी अगर एक बार बहन कुमारी मायावती जी को PM बना दिया जाए तो देश के सिस्टम को बदल के रख देगी। ये आयरन लेडी जो बहन कुमारी मायावती जी का नाम पड़ा है, ये नाम तो विदेश वालों ने दिया है। उन्होंने कहा है विदेश वालों ने कि उत्तर प्रदेश की जो यानी भारत की जो आयरन लेडी यानी बहन कुमारी मायावती जी हैं, लोहे के समान मजबूत हैं, शासन चलाने में लोहे के समान मजबूत, इसीलिए इनका नाम। इसको जरा थोड़ा दिखाइए। इस फोटो का जो मेन उद्देश्य क्या लिखा है, आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती। आयरन लेडी का मतलब ये हुआ कि मतलब आयरन में लोहे के सामान मजबूत, शासन चलाने में उत्तर प्रदेश की शासन 4 बार बहन कुमारी मायावती जी का शासन वहां पर चला और लोगों के बहुत सारे सुविधाएं मिले। काशीराम शहरी आवास मिला, लोगों को शिक्षा मित्र की भर्तियां, सफाई कर्मी की भर्तियां, और बहुत सारे कॉलेज बनवाए, यूनिवर्सिटी बनवाए, मेडिकल कॉलेज बनवाए गए, और बहुत सारे उत्तर प्रदेश के अंदर जिला बनाया गया। जबकि जो कि आने वाले जो सरकारें चल रही वर्तमान में, इतने सारे अगर काम वो किए होते हैं तो उनको धर्म के नाम पे वोट मांगना नहीं पड़ता।
आज की सरकारें जो है बिल्कुल धर्म के नाम पे वोट मांगती हैं, और जो कि इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगी बिल्कुल सर। ऐड करिए। देखिए, जैसे हमारे अब दिल्ली क्षेत्र के अंदर विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, हाँ जी, और हम और पार्टियों के हम लोगों के मैनिफेस्टो और उन लोगों के जो वक्तव्य है वो हम लोग सुनते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं जनता में जाके, हाँ। कि महिलाओं को मैं 2100 रुपया हर महीना दूंगा, हर महीना दूंगा, 2100 रुपया हर महीना दूंगा। इसका मतलब सीधी सी बात है, यानी कि तूने कोई ढंग का कोई काम नहीं किया, तू उनको लालच दे रहा है, लालच से उनका वोट ठग रहा है, तो इसका मतलब ये कि उसने कोई काम नहीं किया। काम किया होता तो काम गिनाता ना, कि भाई मैंने इतने स्कूल खोले, मैंने महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए काम किया, रोजगार युवाओं के रोजगार के लिए काम किया, उनको गिनाओ ना। लेकिन बहुजन समाज पार्टी घर घर जाकर के क्या कह रही, को हमको एक बार पूर्ण रूप से सत्ता में आने दिया, और एक बार में आने पर हमने पूरे देश के अंदर बता दिया कि शासन सत्ता कैसे चलाई जाती है। हम क्या बता रहे हैं लोगों को, हम उनको ये नहीं कह रहे कि हम तुमको 2500 देंगे, हम तुमको 2100 देंगे, नहीं, हम तुमको वो सिस्टम बना करके देंगे। आपको पढ़ाई लिखाई को लेकर के मजबूत करेंगे, आपको रोजगार को लेकर के मजबूत करेंगे, आपकी महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के मजबूत करेंगे। हम वो संसाधन देंगे जो उस पे आप तुम सेल्फ रिस्पेक्ट की जिंदगी जी सको, तो बहुत सब हम देना चाहते हैं। यानी कि बहन जी का कहना यह है कि हम किसी को फ्री का रेवड़ी नहीं देंगे, ना, मतलब किसी का कोई सामान नहीं देंगे, हम उनको सशक्त करेंगे। हम आपको कोई ऐसा देंगे, ताकत देंगे, उस ताकत से आप जीवन भर अपना बच्चों का परवरिश, अपने मतलब परिवार वालों को, अपने समाज का परवरिश कर सकें। यानी कि बहन जी नौकरी देंगी, बिल्कुल नौकरी देंगी, रोजगार देंगी, और बच्चों को शिक्षा देंगी। तो अब हमारे देश के अंदर जो है शिक्षा बिल्कुल खरीदी जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा जो है फ्री होना चाहिए। शिक्षा के रास्ते बंद किए जा रहे हैं सर, वो इसलिए बंद किए जा रहे हैं, उन्हें पता है। देखो, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा बहुजन समाज है, जो 85% की हम बात करते हैं, और जब बहुजन समाज 85%, अगर इन लोगों के लिए अगर हमने शिक्षा के रास्ते मजबूत कर दिए इन जो अदर पार्टियों ने, तो उन्हें पता है कि इनको खदेड़ने में 2 मिनट लगाएंगे, क्योंकि वो लोग समझ जाएंगे, पढ़ जाएंगे तो समझ जाएंगे कि भाई हमें वोट किसको देना, और देना तो क्यों देना है। सर एक बात और पूछेंगे, अगर बाई देवे हो सकता है, मतलब आने वाले समय में अगर बहुजन समाज पार्टी का सत्ता दिल्ली में आ जाती है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या करने की मांग करेंगे बहन जी से? देखो, अगर दिल्ली प्रदेश के अंदर बहुजन समाज के लोग इस बात को समझ जाते हैं और वो चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, बहुत देख लिया इन लोगों को, अब इनका नहीं चलने वाला, इनके जुमले में हम लोग नहीं आने वाले। जिस दिन हमारी सत्ता आ जाएगी उस दिन देखिएगा, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को माननीय बहन जी ने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए, माननीय बहन जी ने गरीबों को मजबूत करने के क्षेत्र में जो काम किए, महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए जो काम किए, सबसे बड़ी बात जो शासन सत्ता, वो शासन है जो कुशल शासन है, यानी कि जो हमारा जो प्रशासन है उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करेंगे। यानी कि अगर गरीब के साथ कुछ भी हुआ तो अगर वो थाने में जाता है तो तुरंत खड़ा होकर के वो अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम करेगा, बात को टालने का काम नहीं करे। ये काम माननीय बहन जी यहाँ पर करने का काम करें। तो मतलब ये लगता है दिल्ली में कि जैसे आप लोगों को कि यहाँ का मतलब है लुभावने वादे किए जा रहे हैं लोगों के साथ, काम नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, मोदी जी वो कह रहे हैं 2100 दूंगा, मोदी जी कह रहे हैं भाई मैं 2500 दूंगा, मुझे दे दो। अरे भैया क्या समझ रखा है हम लोगों को? अब 3000, लो जी, अब 3000 भी हो, मैंने तो 2500 ही सुने थे, 3000 हो गए। यानी कि हमारी बोली लगाई जा रही है, हमारी वोट की बोली लगाई जा रही है। अब हमें खुद को समझना होगा कि हमारी वोट की वैल्यू क्या 3000 रुपए है? क्या इनको 3000 रुपए लेकर के इनको 5000 हमारे सर पर जूता बजाने के लिए इनको खड़ा कर दिया जाए? ये हमें सोचना पड़ेगा। क्या हमें अपने बच्चों को मारने पीटने के लिए इन लोगों को मजबूत कर दिया जाए? ये हमें सोचना पड़ेगा। महिलाओं की आबरू इज्जत लुटवाने के लिए इनको मजबूत कर दिया जाए? ये हमें सोचना पड़ेगा। ये यहाँ की जनता को सोचना पड़ेगा। ये लोग तो लाखों बहाने लालच के वो मुद्दे लेके आएंगे और लुभाने का काम करेंगे। हो सकता है वोट डालने से एक दिन पहले सबके घर में पोटली भर के भेजने का काम करें, उसमें दारू का पहुआ धर के देने का काम करें, लेकिन उन भाइयों को याद करना चाहिए वो पुआ पीने से पहले कि ये पुआ तो पी रहा हूँ, लेकिन कल मेरी बेटी की इज्जत बचेगी नहीं बचेगी, ये मुझे सोचना पड़ेगा। पी लूं या नहीं पीऊं? पी लूंगा तो समझ ला तुम्हारी बेटी की इज्जत बचने वाली नहीं है। और जिस दिन उसने ये सोच लिया कि नहीं, इस पुआ को मुझे हाथ नहीं लगाना, मुझे अपनी बेटी को सुरक्षित करना, मुझे अपने बच्चों को सुरक्षित करना, अपने परिवार को सुरक्षित करना है, तो इस पुआ से मैं बिकने वाला नहीं हूँ। ये काम उसको सोचना पड़ेगा उस टाइम पे। और युवाओं को जो रोजगार की बात है, जैसे अभी भाई साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी। हमें मात्र ये 2-2, 3-3 हजार रुपए में हमें खरीदना चाहते हैं? हमें क्या पागल समझा हुआ है? ये संविधान है देश के अंदर, सबको बराबर का हक है और हमारी मर्जी है हम किसको चुने किसको नहीं चुने। उनके झांसे में आने का हमें काम नहीं करना है। ये जनता को सोचना पड़ेगा। वो लोग तो हजारों काम करेंगे, उनका काम है हमको लुभाने का, लेकिन ये सोचना हमारा काम है। तो हम सोच समझ करके इस बार बहुजन समाज जो इनकी क्या नाम है, इनको तस्वीर दिखाने का काम करेगा। और इस बार मुझे जहाँ तक सब लोगों को पता है इस बार कोई झांसे में आने वाला, क्योंकि इनकी सारी पोल पट्टी खुल गई है। आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली प्रदेश के अंदर
छह मंत्री है आम आदमी पार्टी के, सारे के सारे भ्रष्ट। और क्या क्या नाम लेके आया था ये केजरीवाल कि भाई मैं तो भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश करूंगा। खुद भ्रष्टाचारी, खुद भी जेल में होके आ गया। बताओ ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो हमारा मानना यह है कि इन लोगों की पोल पट्टी सब खुल चुकी है। और सीधी सी बात है, खुद जो इनको चाहने वाले थे ना, वो खुद भी कन्नी काट करके साइड में हो गए। उन्हें भी पता चल गया कि ऐसे लोगों को हमने मजबूत कर दिया। पर लेकिन इन्होंने कहा भाई 2025 हमारे लिए भी आ रही है, देखेंगे। बाबा साहब ने हमको ये अधिकार दिया कि ठीक है भाई 5 साल में तुम सुधार नहीं कर पाए अपने आप में, तो 5 साल बाद तुम्हें सबक सिखाने का काम करेंगे। तो ठीक 5 फरवरी को, आने वाली 5 फरवरी को इनको सबक सिखाने का काम करेगा बहुजन समाज, और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा, क्योंकि हमें शासन सत्ता सशक्त चाहिए। ऐसे चलते हुए थोड़ा सा आगे आप बाद में इसे लेते चलना, ठीक है? नहीं ऐसा है, पहले अच्छा ले लो, गुरु जी का ले लो।